मिलेगा साइंस का और समय मिलेगा 3 घंटा का। पूर्णांक 100 रहेगा यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, काल्पनिक तथा सीधा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोकस से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो नियमित परावर्तन में राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है तो ऋणात्मक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर पूछा गया है सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में पूछा गया है तो अवतल दर्पण होगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है तो आभासी और सीधी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोकस पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। तो वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर 2f फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर 2f होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आर बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र पूछा गया है तो दर्पण सूत्र प्लस में होता है, लेंस सूत्र माइनस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 1/v प्लस 1/μ बराबर 1/f होता है। 1/f यहाँ पर पहले लिखा गया है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/μ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और यहीं पर अगर सिर्फ माइनस लगा दिया जाता है तो ये लेंस सूत्र बन जाएगा। दर्पण सूत्र प्लस में होता है, लेंस सूत्र माइनस में होता है। तो दोनों आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? जल में, कांच में, निर्वात में या वायु में? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि अपवर्तनांक की इकाई क्या है? यहाँ पर अपवर्तनांक की इकाई पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अपवर्तनांक की इकाई पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो प्रकाश के अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा स्नेल का नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा स्नेल का नियम। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किस लेंस के द्वारा? सबसे पहले तो दूर या दीर्घ दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है? तो जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नजदीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है तब दूर या दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है यहाँ पर नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं। तो नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो समायोजन शक्ति कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है
समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कितना आसान क्वेश्चन है। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। दोनों आपको याद होना चाहिए। न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायी है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन कौन होता है, किस रंग का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पर प्रकीर्णित पूछा गया है, कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 नंबर देखिए, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है डायोप्टर द्वारा, यानी डायोप्टर में राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक पूछा गया है तो एम्पियर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा एमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 देखिए, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है। निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि फ्यूज को जोड़ा जाता है। तो फ्यूज को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तो राइट आंसर क्या होगा, फ्यूज को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र पूछा गया है तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी और सी, यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा। बी में दिया गया है वी आई, सी में दिया गया है आई स्क्वायर आर, तो दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई यहाँ पर देखिए पूछा गया, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या है। सूत्र पूछा गया है, फॉर्मूला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है तो कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो लोहे का जंग लगना यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण तो होगा नहीं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर संयोजन भी नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है।
ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दोनों क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा उत्पन्न होता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। राइट आंसर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? तो ये होता है नीला। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो ये हो जाएगा CO2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सी 38 हो गया। 39 नंबर देखिए, तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हरा आवरण का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन क्षार है? निम्नलिखित में कौन क्षार है? क्षार पूछा गया है तो NaOH हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्षार पूछा गया है तो NaOH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो कौन यहाँ पर प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक लिटमस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है? तो लाल रंग का हो जाता है। राइट आंसर सी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा MgOH2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से ज्यादा होता है, और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम